साल में इसके 2 बार क्या होते हैं, फॉर्म आपके आते हैं। तो ये वाला जो फॉर्म आया ना, ये आया है आपको, तो आपका इसमें क्या हो गया, रिटन प्लस यहाँ पे आपका क्या हो गया, इंटरव्यू प्लस आपका हो गया आपके मेडिकल। फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, लास्ट डेट भरने की नहीं है, ये पहुंच जाना चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने फॉर्म को उससे पहले भेज दें, उससे 10 दिन पहले, एटलीस्ट 10 से 15 दिन पहले आप फॉर्म को भेज दें, फॉर्म फिल करके, ठीक है। एंड एज जो है बिल्कुल अच्छे से आप एज को देख लीजिएगा। एज जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है ना, वो एलिजिबल तभी है RIMC देहरादून के इस फॉर्म को, एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए, अगर उनका एज आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लगेंगे। तो कौन कौन से लगेंगे, फर्स्ट इज, तो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस फॉर्म को कैसे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, इससे जरा बहुत ध्यान से आप देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स डिफेंस। तो सैनिक स्कूल के फॉर्म आने के बाद अब एक और फॉर्म आपके सामने आए हैं, वो है RIMC के फॉर्म। अब RIMC क्या है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है। अब राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो फॉर्म है ना, ये होते हैं क्लास 8th में एडमिशन के लिए, ठीक है। इसका मतलब आपका बच्चा क्लास 7th में पढ़ रहा हो या क्लास 7 पास हुआ हो, तो आप अपने बच्चे को 8th में एडमिशन के लिए RIMC के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। RIMC जो स्कूल है या कॉलेज है, मिलिट्री कॉलेज है, ये एकमात्र इंडिया में है, वो है आपका देहरादून में, ठीक है। तो देखते हैं इस एडमिशन की क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, इसके फॉर्म आए हैं। तो यहाँ पर आपके यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। द RIMC एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू क्लास 8th, तो ये किसके लिए है, क्लास 8th के लिए है, फॉर जनवरी 2026 टर्म, ठीक है। ये जो एग्जाम ना किसके लिए हो रहा है, अगले साल में 2026 के जनवरी से जो टर्म स्टार्ट होगा उसके लिए होगा, ठीक है। साल में इसके 2 बार क्या होते हैं, फॉर्म आपके आते हैं। तो ये वाला जो फॉर्म आया ना, ये आया है आपको जून में जो एग्जाम होगा, यानी कि फर्स्ट ऑफ जून 2025 संडे को इसका एग्जाम होगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स है ना, उसको इस एग्जामिनेशन में कौन कौन से पेपर देने पड़ेंगे, देखिए इसमें है 4 पेपर्स आपके होते हैं। 4 मतलब चौथा इज वाइवा या इंटरव्यू आप बोल सकते हो। रिटन पेपर आपके यहाँ पे 3 होते हैं। 3 में क्या है, इंग्लिश रिटन पेपर है विच इज ऑफ 125 मार्क्स, मैथमेटिकल रिटन पेपर है 200 मार्क्स, जनरल नॉलेज का भी रिटन पेपर होगा, वो होगा 75 मार्क्स। तो ये तीनों पेपर हैं। उसके अलावा जो इन तीनों को क्वालिफाई कर लेगा, यानी कि 400 नंबर का पेपर पार कर लेगा, उसके लिए आपका क्या होगा, इंटरव्यू या फिर आप बोल सकते हो वाइबा होगा, विच इज ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी है ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन एग्जाम। तो टोटल आपका इंटरव्यू के साथ मिला के आप बोल दो 450 मार्क्स का जो होगा आपका पेपर होगा। इन 450 मार्क्स के पेपर के बाद आपकी मेरिट बनेगी, देन आपका मेडिकल होगा। तीसरा यहाँ पे भी स्टेप होता है, वो होता है मेडिकल का, ठीक है। तो आपका इसमें क्या हो गया, रिटन प्लस यहाँ पे आपका क्या हो गया, इंटरव्यू प्लस आपका हो गया आपके मेडिकल, ठीक है। ये 3 चीजें क्या है यहाँ पर होती हैं फॉर एडमिशन टू क्लास 8th, ठीक है। और बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आपका फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया, इसके लिए क्या होना चाहिए, बच्चा या तो क्लास 7th को पढ़ना चाहिए या फिर क्लास 7 को पास करा होना चाहिए, ठीक है। एंड एज जो है बिल्कुल अच्छे से आप एज को देख लीजिएगा। एज जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है ना, वो एलिजिबल तभी है RIMC देहरादून के इस फॉर्म को, एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए, अगर उनका एज क्या 11.5 to 13 ईयर्स हो, मतलब 11.5 साल से 13 साल की आपके बच्चे की उम्र होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी देखिए, आपके जो बच्चे का जन्म है ना, वो 2 जनवरी 2013 से 1 जुलाई 2014 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे जो इनकी जो ईयर है ना, वो काउंट करेंगे जनवरी 2026 पे काउंट करेंगे। तो उसी टाइम पे 1 जनवरी 2026 को आपके बच्चे की जो एज होनी चाहिए 11.5 to 13 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन का शेड्यूल देखते हो तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेल बी कंडक्टेड ऑन जून 1 एज द फॉलोइंग शेड्यूल। फॉलोइंग शेड्यूल क्या है, मैथमेटिक्स का पेपर जो होगा 9:30 से 11 बजे का, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर आपका होगा, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स में आंसर इन हिंदी और इंग्लिश। ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर आपको क्या होगी, लैंग्वेज चूज करने को आएगी, तो किसी भी मीडियम में आप दे सकते हैं। एंड जनरल नॉलेज का पेपर जो है 12 से 1 बजे का होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। अगर आप देखो तो ये पेपर ना आपका 2.5 घंटे का हो रहा है, ये पेपर आपका 1 घंटे का हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश जो है आपका क्या है, ये इंग्लिश जो है आपका 2.5 से 4.5 यानी कि 2 घंटे का पेपर आपका इंग्लिश भी होगा। तो ये पेपर आपके उस दिन होंगे सारे के सारे 1 जून को, ठीक है। उसके बाद जो इनको क्वालिफाई कर लेगा उसके लिए क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू
उसमें आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, आपको देखा इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल विल बी इंटीमेटेड लेटर, ठीक है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। ये डेट बाद में आती है जब आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा रिजल्ट यहाँ जो है ये 2 से 2.5 महीने के बीच में जो आपका रिजल्ट जो है वो निकालता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देखिए कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू ज्वाइन RIMC विद इन 10 डेज, 10 डेज के अंदर जो है आपको RIMC ज्वाइन करना होता है। ये सब तो बात की बातें हैं, ठीक है। उससे पहले अब आप देखते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म को भरने की प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस फॉर्म को कैसे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, इससे जरा बहुत ध्यान से आप देखिएगा। तो यहाँ पर ना द प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म एंड बुकलेट ऑफ ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, मतलब आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा एंड ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी होंगे RIMC के, मतलब पुराने प्रीवियस पेपर भी होंगे। लेकिन आपको वो कहाँ से मिलेंगे, द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज गरी कैंट देहरादून उत्तराखंड, आपका यहाँ पे पिन नंबर दिया है, बाई फॉलोइंग मेथड। तो वहाँ से आपको जो फॉर्म भेजा जाएगा इधर से भेजा जाएगा, इनकी RIMC से ही भेजा जाएगा। इसके 2 तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप लोग क्या करोगे, ऑनलाइन पेमेंट करोगे, जनरल बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, अगर 600 रुपीज़ का एंड 555 फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स को क्या करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। किस पे करना है, RIMC की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, बुकलेट और क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको क्या मिला जाएगा, घर पे ही आपके भेजा जाएगा, ठीक है। जब आप इसका ऑनलाइन पेमेंट कर लोगे उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म और बुकलेट के साथ आपको आपके घर पे ही डिलीवर किया जाएगा। दूसरा जो मेथड है वो है बाय सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट। आपको क्या करना है, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ये किसी भी बैंक से आप बना सकते हो। जनरल कैटेगरी के बच्चे 600 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे और उसमें साथ में आपको क्या करना है, आपको ये पेपर्स और जो आपको बुकलेट तभी मिलेगा जब आपको क्या करना है, एक रिटन रिक्वेस्ट, मतलब एक रिटन रिक्वेस्ट भेजनी है एंड विद अ डिमांड ड्राफ्ट। साथ में एक डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए 600 रुपीज़ का फॉर जनरल कैटेगरी एंड 555 फॉर SC/ST कैंडिडेट, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, एड्रेस भी दिया है, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और है, SC/ST कैंडिडेट जो भी आप डिमांड ड्राफ्ट भेजेंगे, डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे आप 600 रुपये का और 555 रुपये का, SC/ST के लिए 555 का है, वो साथ में अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी क्या करेंगे, यहाँ पर भेजेंगे, ठीक है। और एड्रेस शुड बी टाइप्ड एंड रिटन क्लियरली इन द कैपिटल लेटर्स विद पिन कोड एंड कॉन्टैक्ट नंबर। अपना आपका एड्रेस, पिन कोड सब कुछ क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। साथ में ये एड्रेस भी बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए, ठीक है। और इसको आपने क्या भेजना है, उधर भेजना है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब प्रोस्पेक्टस मिलेगा जिसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा और आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी होंगे। तो ये जो मेथड है ना, इसको जरा ध्यान से आप करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आपने नोट दी है कि द एप्लीकेशन फॉर्म इशूड बाय RIMC ओनली सेल बी वॉलिड, सिर्फ और सिर्फ जो RIMC आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजेगा वही वैलिड होगा, कोई फोटोकॉपी या फिर प्रिंट आउट वाला आपका क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। एंड नो रिफंड ऑफ द एप्लीकेशन फी विल बी डन अंडर एनी कंडीशन। और कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपका गलत हो जाता है, सपोज आपका एड्रेस गलत हो जाता है, टाइम से आपका नहीं पहुंचता है, तो इसमें RIMC क्या होगा, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स। आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर देंगे उस एप्लीकेशंस, अब आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अंडर। आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लगेंगे। तो कौन कौन से लगेंगे, फर्स्ट इज बर्थ सर्टिफिकेट, सेकंड इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, थर्ड इज SC/ST सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, ठीक है, जहां कभी होगा, एंड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द करंट स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग। ये 4 सर्टिफिकेट आपके लगने वाले हैं, सबकी फोटोकॉपी लगेगी। एप्लीकेशन आर टू सबमिटेड इन डुप्लीकेट, सबका क्या लगेगा, फोटोकॉपी आपका लगेगा, ठीक है। उसके अलावा फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, फोटोकॉपी आधार कार्ड आगे और पीछे दोनों साइड आपको फोटोकॉपी करके क्या करना है, भेजना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्या करना है आपको इसमें भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एज गिवन इन गाइडेंस टू एडमिशन। तो क्या आपके एडमिशन गाइडलाइंस में दिया रहेगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा तो आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो कहाँ भेजना है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। जिस भी स्टेट से आप भर रहे हैं, आपके बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसमें आपकी डिटेल्स दी रहेंगी। और वो एडमिशन फॉर्म जो पहुंचने की डेट, लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2025, ठीक है। 31 मार्च 2025 तक आपको क्या होना चाहिए, फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। लास्ट डेट भरने की नहीं है, ये पहुंच जाना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि आप अपने फॉर्म को उससे पहले भेज दें, उससे 10 दिन पहले, एटलीस्ट 10 से 15 दिन पहले आप फॉर्म को भेज दें, फॉर्म फिल करके, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज और दे रखा है, काइंडली नोट दैट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट टू द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। आपको क्या करना है, अपने एडमिशन फॉर्म को किसको भेजना है, अपने
गवर्नमेंट के जो भी आपके एडमिशन गाइडलाइंस दी होंगी एप्लीकेशन फॉर्म में उसको भेजना है, RIMC को नहीं भेजना है, ठीक है। उसके अलावा कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है, उसका ये सब चीज़ें जो है ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और एप्लीकेशंस बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म की भेजते हो ना उसकी लास्ट डेट पहुंचने की 31 मार्च है। उसके अलावा कंडक्ट ऑफ वाइबा ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन एग्जाम, ये भी आपको बाद में दिया जाएगा। कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जाम भी आपको जो है वो अभी दे दिया है 1 जून को, लेकिन जो है वाइबा जो है जब रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद ही होता है, तो इसीलिए वो डेट आपको अभी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये थे आपके RIMC फॉर्म की कुछ डिटेल्स जो हमने आपके साथ डिस्कस करी, ठीक है। तो आप लोग बहुत केयरफुली क्या करिए, इस फॉर्म को फिल करिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।